મોરબીમાં પેટા ચૂંટણીમાં સ્ટાર પ્રચારકો દ્વારા સભા ગજવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી। આજે કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ સભા ગજવી હતી। સ્મૃતિ ઈરાનીએ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ ડૂબી રહી છે અને ડૂબે છે તે હવે પ્રજાને શું તારશે તેવા સવાલો કર્યા હતા। આ ઉપરાંત કોરોના સામે લડતી વ્યવસ્થા સામે વિપક્ષ સવાલ ઉઠાવી રહી છે। કોંગ્રેસ કોરોના સામે લડવાના બદલે ભારતને મનસા સામે જંગ છેડીને ખોખલો વિરોધ કરે છે। જો કે આ સભામાં ભાજપ દ્વારા સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું। જો કે સ્ટાર પ્રચારક સ્મૃતિ ઈરાની સ્માર્ક માસ્ક વગર જોવા મળ્યા હતા। સ્મૃતિ ઈરાનીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે 20 લાખ કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું છે। ભારતને વિકાસ માટે છે તે કોંગ્રેસ વિરોધ કરે છે। કોંગ્રેસ દ્વારા આજ સુધી ક્યારેય ગુજરાતના વિકાસની વ્યવસ્થાની ચર્ચા કરી નથી। जनसेवाના આ મેળામાં કોંગ્રેસની એક પણ વ્યક્તિ જોવા મળી નથી। કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ જ્યારે પક્ષની જરૂર હતી ત્યારે રજા પર ઉતરી જાય છે। દેશના સંસદમાં પણ ગેરહાજર રહ્યા। પ્રધાનમંત્રીએ પણ પદ સંભાળ્યું ત્યારે મહિલાને આત્મસન્માન આપવા ટોયલેટ બનાવવા અભિયાન છેડ્યું હતું। કોંગ્રેસ 70 વર્ષ સુધી ટોયલેટ ન બનાવી શકે તે મહિલાનું ભાગ્ય શું ચમકાવશે? બોલો ભારત માતા કી। સવારના બધા જમીન આવ્યા હોય અને ભલે હું અમેઠીની સાંસદ હવે થઈ ગઈ છું, પણ દીકરી અને વહુ તો ગુજરાતની જ છું। એટલે મા ભારતીની જય જયકાર એવી રીતે આપ સૌ કરો કે મારા અમેઠી વાસીઓ સુધી મારા ગુજરાતની વાત, મોરબીની વાત પહોંચે। તો બોલો ભારત માતા કી। मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के इस क्षेत्र के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय आईके जाडेजा जी, मंचस्थ सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष भानुबेन, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारा नेतृत्व, विशेष रूप से वो कर्मठ कार्यकर्ता जो बूथ बूथ पर जाकर मां भारती के चरणों में शीश झुकाकर राष्ट्र के नवनिर्माण की कल्पना के साथ संगठन को सशक्त करता है, ऐसे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को अने जेम आईके सर कहता था कि सवार में आप सौ अहींया आवीने भाजपने आपनो आशीर्वाद आपो छो। आवी मेरी बहनों ने, मोरबीना सम्मानित भाईओं ने आ मंच थी हूँ नमन करूँ छूँ, आप सौनु अभिनंदन करूँ छूँ। ये प्रभु की असीम कृपा है कि इस चुनावी रणभूमि में मोरबी की आज की ये सभा सप्तमी के दिन हो रही है। और सप्तमी नवरात्र के उत्सव का वो विशेष दिन है जब मां के उस स्वरूप को याद किया जाता है जिसे हम काल रात्रि कहते हैं। मां का ये स्वरूप भक्तों के सामने इसलिए प्रस्तुत करती है मां ताकि भक्त दानव रूपी कुनीतियों का संहार कर पाए और सत्य की जीत सुनिश्चित करे। और इसीलिए आईके सर आज के दिन पर सुबह सुबह इस कार्यक्रम का आयोजन इस बात का संकेत है कि भगवती का भी आशीर्वाद है कि अगर कुनीति का संहार करना है, अगर उस तत्व का राजनीति से संहार करना है जिन्होंने वर्षों वर्ष तक भारत को लूटा, जिन्होंने वर्षों वर्ष तक गुजरात जैसे प्रगतिशील प्रदेश को विकास से दूर रखने का षड्यंत्र किया, तो आज ऐसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शंखनाद करने का सप्तमी का ये उत्तम दिन है। आप सबको सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमणा आईके सर गुजरात प्रदेश में कांग्रेस पार्टी જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઉપર
ટીકા ટિપ્પણી કરતા હતા, આવી વાતો ઉપર પોતાનું આયકેસર વક્તવ્ય આપતા હતા। और कहीं ना कहीं आज दिल को टटोल कर हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का गौरव यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मुखिया गुजरात के एक सामान्य परिवार में जन्मा, अपने पुरुषार्थ से उस व्यक्ति ने न सिर्फ गुजरात का प्रेम और आशीर्वाद पाया, बल्कि चाहे 2014 का चुनाव हो या चुनाव हो 2019 का, आज देश का बच्चा बच्चा एक एक नागरिक इस बात को स्वीकार करता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व व्यक्ति के पुरुषार्थ पर निर्भर है, वो किस खानदान में जन्मा है। इस आधार पर व्यक्ति निर्माण और नेतृत्व निर्माण में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती। जिनकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष पर सवाल खड़े करते हैं। હું કોંગ્રેસને કહેવા ઈચ્છું છું, પહેલા નક્કી કરી લાવો તમારા नेता કેટલાઓ છે, વ્યક્તિ છે કે खानदान છે। क्योंकि अगर राजनीति में परिवार का मोह बीच में आ जाता है तो ऐसे राजनीतिक दल उस गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की चिंताओं को नहीं समझ पाता, जो भारत के लोकतंत्र में इलेक्शन रूपी इस तंत्र को अपने आप इस्तेमाल करता है ताकि उनके परिवार की चिंताओं को समाधान में बदलने के लिए राजनीतिक पक्ष का चुनाव हो पाए। आज कांग्रेस पार्टी किसी डूबती नैया से कम नहीं, और मैं मोरबी की जनता से कहने आई हूं कि जो खुद डूब रहे हैं वो आपको सहारा क्या खाक दे पाएंगे। ये वो पार्टी है जिसने राष्ट्र भर को किसी ना किसी मुद्दे पर बदनाम या बांटने का दुस्साहस किया है। आज इस सभा में हम सब जब उपस्थित हुए हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर उपस्थित हुए हैं। હું જ્યારે મંચ ઉપર આવી ત્યારે ભાનુબેને કહ્યું કે બેન, મીડિયાના અમારા ભાઈઓ કહે છે માસ્ક બેન ઉતારી દો તો પછી તમારા ફોટા બરાબર અમે લઈ શકીએ। મેં કીધું નહીં, કોવિડનો પ્રોટોકોલ છે। एक वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। उस वैश्विक महामारी से संघर्ष करते हुए प्रोटोकॉल का नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आज हम इस चुनावी सभा में जनता का वोट, उनका आशीर्वाद मांगने आए हैं। एक तरफ हिंदुस्तान एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहां दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के साथ स्वर से स्वर मिलाते हुए भारत की व्यवस्थाओं का अनादर कर रहे हैं। दुस्साहस देखो उनका कि भारत जो कोरोना के सामने डटकर लड़ रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के स्वर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उठ रहे हैं। आज एक तरफ भारत में कोरोना से लड़ती हुई एक व्यवस्था को जो भारत सरकार ने खड़ा किया है, उसके प्रति देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को सहयोग दिया है, सराहना दी है। और वहीं दूसरी ओर गुजरात प्रदेश में
विजय भाई रूपाणी के नेतृत्व में कोरोना की इस जंग में गुजरात सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इस काम में जनता जनार्दन अपना सहयोग और सराहना विजय भाई रूपाणी को दे रही है। और ऐसे वातावरण में कांग्रेस पार्टी कोरोना से जंग लड़ने के बजाय हिंदुस्तान के अधिकारों के खिलाफ, हिंदुस्तान की मंशा के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से लड़ने के लिए छोटे छोटे उद्योगों को सशक्त करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। आत्मनिर्भर पैकेज भारत को सशक्त करने की भूमिका निभाएगा, इस विश्वास के साथ 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री श्री ने कहा कि सबसे पहले गरीब की मदद होगी, साथ ही वो लोग जो छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से परिवार का पेट पालते हैं उनकी मदद होगी। वो यशस्वी बहनें जो अपने आप को महिला बचत गट के माध्यम से एकत्रित करती हैं उनकी मदद होगी। ऐसी व्यवस्था का कांग्रेस पार्टी का दुस्साहस देखो कि वो व्यवस्था जो भारत को आत्मनिर्भर करेगी उसका दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी करने लगी। एक तरफ भारत के लिए पैकेज नरेंद्र भाई मोदी ने घोषित किया, वहीं पर गुजरात आत्मनिर्भर बने, ये घोषणा कोविड के इस कार्यकाल में विजय रूपाणी जी ने की और कहा कि 2 लाख हमारे नागरिकों को 1 लाख रुपए का लोन मात्र 2% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। आज जब इस मंच से हम सब संघर्षों से जूझते हुए समाधान की ओर जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी से कि समाधान की दृष्टि से क्या कभी भी एक सकारात्मक शब्द कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की शान में और गुजरात की आन को बढ़ाते हुए क्या एक शब्द भी कहा? इस मंच से आज जब कार्यकर्ताओं का उल्लेख कर रही थी तो स्मरण कर रही थी एक एक उस कार्यकर्ता का जिसने राहगीरों के, गरीबों के भोजन की व्यवस्था अपने घर से की। उस कार्यकर्ता को याद कर रही थी जिसने किसी पैदल चलते हुए यात्री को बस की व्यवस्था करके दी, ट्रेन की व्यवस्था करते दी। और इस कार्यकर्ता का जब मैं गौरव करती हूं तो डंके की चोट पर कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जनसेवा में समर्पित ऐसा कार्यकर्ता आपको मिलेगा, लेकिन कोविड के इस महामारी में जनसेवा में समर्पित कांग्रेस का एक भी नेता जनता के मध्य में आपको दिखाई नहीं देगा। आज जनता जनार्दन से कहने आई हूं कि महामारी के कालखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर देश के चलता रहा और वहां कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष देश की संसद से भी गायब रहे और जब उनके लोगों को जरूरत थी तो दोबारा विदेश पलायन कर गए ताकि छुट्टी मना सके। आज मोरबी की जनता से कहने आई हूं, एक तरफ कांग्रेस की नाव डूब रही है, दूसरी जिस व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस की पतवार दे रही है वो व्यक्ति कब छुट्टी पर चला जाए इस बात का भरोसा नहीं है। जनता से कहने आई हूं जो खुद डूबते हुए भी छुट्टी पर चले जाए, ऐसी पार्टी को अपना वोट देकर अपने अधिकार को व्यर्थ ना जाने दे। उस भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे जिन्होंने अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित करते हुए
आपकी सेवा की। आप 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, मां का स्मरण करके लक्ष्मी का कमल का बटन दबाएं। आज यही निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। मां भगवती की जब स्मरण करती हूं, અહીંયા બોલવું ના જોઈએ તેમ છતાંય બોલું છું। ભાભી અમારી અહીંયા બેઠી છે, ભાભીનું નામ શું છે એ બધાને ખબર છે। और यहां बैठी जो असंख्य मातृशक्ति है, उसको देखकर मन में 2-3 बातें आती हैं जो आपकी अनुमति से आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप सबको याद होगा, जब प्रदेश की प्रशासनिक बागडोर नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में थी, तब नरेंद्र भाई मोदी का संकल्प मात्र एक, जो आज भी देश में गूंजता है, कि अगर देश का उत्थान करना है, अगर राष्ट्र को, प्रदेश को विकास करना है, तो उस विकास में पूरी की पूरी भागीदारी महिला की, बेटियों की, बहनों की भी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये वो देश है जिसमें आपके आशीर्वाद से जब देश के मुखिया नरेंद्र भाई मोदी बने, तो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की कि अगर हम वाकई में महिला और बेटी की इज्जत करते हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि गरीब माता बहन अपने दिन की शुरुआत देश में कैसे करती है। 70 साल की आजादी में गुजरात के एक सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति, जिसकी मां ने गरीबी में स्वयं संघर्ष किया है, अपनी मां की उस पीड़ा को समझते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने संकल्प किया कि अगर मां बेटियों की इज्जत करनी है, तो कम से कम पहले गरीब के घर में एक शौचालय बनाना चाहिए। एक प्रगतिशील प्रदेश गुजरात में जन्मा एक व्यक्ति, एक प्रगतिशील पुरुष ने जाकर, जब प्रधानमंत्री के पद पर जाकर अपनी जिम्मेदारी को पहचाना, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारा, तो उस प्रधान सेवक ने सबसे पहले कहा कि गरीब बहन के लिए पहले शौचालय बनाना चाहिए। देखते ही देखते 5 सालों में 11 करोड़ घरों में जीवन में पहली बार शौचालय बना। आज मोरबी की जनता से कहने आई हूं कि वर्षों वर्ष तक कांग्रेस का राज रहा, केंद्र में, प्रदेश में वर्षों वर्ष कांग्रेस पार्टी दुहाई देती रही कि हम महिला उत्थान में विश्वास करते हैं। अरे आईके सर को याद होगा, 2014 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही विख्यात इंटरव्यू में कहा था कि मैं विमेन्स एम्पावरमेंट में विश्वास करता हूं। शब्दों को अपने तक कांग्रेस पार्टी ने सीमित रखा, लेकिन धरातल पर न्याय सुनिश्चित करवाया नरेंद्र मोदी ने। 11 करोड़ गरीब बहनों को जीवन में पहली बार सम्मान से अपने दिन की शुरुआत करने का अधिकार दिया। એટલે આજે મોરબીની જનતાને કહેવા આવી છું કે જે કોંગ્રેસ પાર્ટી ટોયલેટ ના બનાવી શકી, ही कांग्रेस पार्टी मोदी ना જેટલા કાર્યો છે એની સામે आपको कैसे समाधान दे पाएगी।